हाँ भाई हाँ मैडम पेपर कैसा अच्छा गया है। कितना अटेम्प्ट किया? अरे हम तो पूरा किए हैं। पूरा कितना पूरा? अरे जितना आया था 90 की 80? नहीं 80 पूरा किए हैं। 80 की जी 90 था, 10 जुटा आया। नहीं और एक आध दो छूट गया है। अलकनंदा और देवप्रयाग जो है ये मतलब अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? अच्छा ये 1857 से जो क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति। हाँ जो मेरठ से हुई थी उसमें बहादुर शाह ने लाल फाटक से जो किस दिन बुलाया गया था। पूछा गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये कौन सा है? लिथियम था पोटेशियम सोडियम ये सब क्वेश्चन था जिसमें कि ये सब पूछा गया था। ये डांस रिलेटेड जो है कौन किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन सभी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। मतलब इंडियन कल्चर जा रहा है, कल्चर से बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है। और फिर इसके बाद मान लीजिए सितार से कौन रिलेटेड है, फिर आपका उससे तबला से, इन सारी चीज़ें से। तो इनसे तो भाई एकदम पक्का है कि क्वेश्चन ही पूछ रहा है, रोज पूछ रहा है। हाँ डेली हर शिफ्ट में। मैथ रीजनिंग हमारा टोटल सही है। अच्छा टोटल सही है कि टोटल की है? पूरा टोटल की है, टोटल सही भी है। अच्छा टोटल सही है 100%। नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुंचे हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम सेंटर पर। यहां पर अभी छात्र जो है एग्ज़ाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। हाँ सर, पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। कितना अटेम्प्ट कर दिया? हम तो 40 प्लस कर दिए। 40 प्लस किस में? ये इंग्लिश और अच्छा जीएस में। और आपका जो रीजनिंग और मैथ कैसा था? बिल्कुल सही था, एकदम सिंपल था और हमें लगा कि उसमें पूरा किए होंगे। बिल्कुल पूरा कर दिए थे। अच्छा ये जीएस से कठिन तो नहीं आ रहा? नहीं कोई खास अच्छा ये 10 क्वेश्चन किस वाले में छूटे हैं, जीएस में कि इंग्लिश में? ये शायद 4-5 जीएस में। अच्छा और वही 2-4 इंग्लिश में भी छोड़ गए। इसमें करंट अफेयर कितना रहा होगा सर? करंट अफेयर से तो लेटेस्ट कुछ नहीं पूछ रहा है। लेटेस्ट कुछ नहीं पूछ रहा है? बिल्कुल पूरा सब कुछ ओल्ड पूछ रहा है। सब ओल्ड पूछ रहा है। ओल्ड पूछ रहा है। क्या ओल्ड में पूछा गया था? अवार्ड वगैरह? ओल्ड में हाँ खेल से संबंधित ये पूछा गया था कि जो है सर्वप्रथम प्लेयर किस सन में जो 1973 या 80 के दशक में सबसे अच्छा रन कब बनाए थे, किसने बनाया था, कौन से प्लेयर ने बनाया था। मतलब इसके अलावा इंडियन कल्चर में क्या क्वेश्चन थे? भारतीय संस्कृति में डांस वगैरह? हाँ आए थे। केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य क्या है और एक महिला करके हैं कौन से वादा के अंदर बजाती हैं, ऐसा कुछ करके था। हिस्ट्री से तो कुछ खास नहीं। हाँ और क्वेश्चन मोबाइल में कहीं से भी जो आपको मतलब कि डाउट किए हो, मतलब कि ना आया हो, कठिन लगा हो? हाँ तो वो इंग्लिश में स्पेल्ट वगैरह मीनिंग स्पेलिंग हाँ भाई सब कुछ। हाँ मैडम पेपर कैसा रहा? अच्छा गया है। कितना अटेम्प्ट किया? अरे हम तो पूरा किए हैं। पूरा कितना पूरा? अरे जितना आया था 90 की 80? नहीं 80 पूरा किए हैं। 80 की है जी 90 था, 10 जुटा आया। नहीं और एक आध दो छूट गया है। अच्छा जो नहीं समझ वही छूटा है। जीएस वगैरह कैसा था आपका? जीएस कहाँ आया था? रीजनिंग आया था, मैथ आया था, इंग्लिश आया था और जनरल नॉलेज आया था। जी उसमें कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन उसमें दिया था वहाँ का, मतलब देखिए नाम नहीं आ रहा है। हिस्ट्री वगैरह से क्या क्वेश्चन? हिस्ट्री नहीं था। पॉलिटिकल साइंस से मतलब कौन सा, मतलब अनुच्छेद है जो अनुच्छेद आर्टिकल्स वगैरह पूछा गया था कि नहीं? जी अनुच्छेद पूछा, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। साइंस से क्या था? साइंस का नहीं था। साइंस एक भी क्वेश्चन? बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से? नहीं बायोलॉजी मेरा बहुत अच्छा है, मैं मेडिकल लाइन में हूँ, हमें बायोलॉजी से एक भी नहीं आया था। नहीं आया था इसमें? अच्छा तो लेकिन फोटो पेपर में जरूर छापिएगा। बिल्कुल छपेगा। इकोनॉमिक्स से था कि नहीं? इकोनॉमिक्स से नहीं था। बाजार व्यवस्था या बैंकिंग से? नहीं। हाँ सर हाँ थैंक यू मैडम। हाँ सर पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा गया सर, एकदम बढ़िया है। जीएस तो काफ़ी बढ़िया था। इसके बाद जो है थोड़ा इंग्लिश टफ था और मैथ भी सही था। अच्छा और रीजनिंग भी सही था। रीजनिंग भी सही? जी सर। और इसमें क्या है कि साइंस में आपका ये जो है केमिस्ट्री से क्वेश्चन दिया था और इसके बाद जो है आपका ये इतिहास से क्वेश्चन था। अच्छा इसके बाद करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन थे। इसके बाद जियोग्राफी भूगोल से थे। जी ये सब क्वेश्चन भूगोल से सब कुछ क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है? हाँ जी सर। अच्छा जियोग्राफी भूगोल से क्या क्वेश्चन था? नदिया सा? हाँ सर जी सर। एक था अलकनंदा और देवप्रयाग जो है ये मतलब किस मतलब अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है। अच्छा ये आपका क्वेश्चन था। इससे मतलब जो था ये आपके जो है भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग से मिलती है। हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन था? हिस्ट्री से क्वेश्चन था कि ये जो आपका ये
1857 से जो क्रांति हुई थी। अच्छा, 1857 की क्रांति। हाँ, जो मेरठ से हुए थे, उससे बहादुर शाह ने लाल फाटक से मतलब जो किस दिन बुलाया गया था। अच्छा जी। तो और इसके अलावा क्या क्वेश्चन थे? और भी क्वेश्चन साइंस में था सर, और साइंस में आपका ये केमिस्ट्री से था। अच्छा, केमिस्ट्री से जी। मैडम बोल रहे थे कि साइंस में था ही नहीं था, केमिस्ट्री से था जी सर। उसमें पूछा गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इस ये कौन सा है, लिथियम था, पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्वेश्चन था जिसमें कि ये सब पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या जो है इसके अलावा जो है इंडियन कल्चर में और क्या पूछा गया था? जैसे ये सर पॉलिटिकल साइंस से था, जो है पॉलिटिकल साइंस से था, आर्टिकल था इसमें, अनुच्छेद जो होते हैं ये सब चीज़ें थी। इसमें अनुच्छेद में दिया गया था कि मतलब जो है अर्ध धर्म का ये कि ये किस अनुच्छेद में है, जैसे 28 था, 27 था, 26 था, 25 था। एक ने एक्चुअली मतलब इतना से क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, इसके अलावा जो है और भी क्वेश्चन जो आपके इसी में जो है जीएस वाले पार्ट में पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स वगैरह के क्वेश्चन कुछ याद हो बताइए। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सर इसमें जीएस में जो पूछा गया था, जैसे कि इसमें क्वेश्चन ये था कि बजट का ये मतलब बैंकों का दर जो होता है, ये आपके मतलब किस क्या है इसका मतलब वैध जमा करना है या जो है ये द्वारी खजाना है, मतलब और संख्यात्मक इसमें 2-3-4 क्वेश्चन। इंग्लिश के बारे में क्या? इंग्लिश में आपका जो है सिंपल टेंशन दिया था, न्यूमेरिकल जो टैपिंग था, पासिंग जो पैसेज उससे था, ये आपका था। हाँ, 2-4 क्वेश्चन सिंपल थे, बाकी और टपिंग थे। मैथ कैसा आज का? मैथ जो है सर था बढ़िया था, मैथ जो ट्यूशन था वो भी बढ़िया था। मैथ में सर 20 में तो 15 क्वेश्चन किए ही। 15 क्वेश्चन जी सर। एक्चुअली क्या था इसमें कि जैसे 2-3 सर उसमें समय लगते थे, क्योंकि समय पार्टीशन था नहीं। 45 मिनट का समय था, उसमें रीजनिंग और मैथ दोनों हैंडल करना था आपको। ये बताइए, ये जो आपका था मैथ और रीजनिंग वाला, इसमें शायद निगेटिव मार्किंग नहीं है? नहीं सर, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। 15 क्वेश्चन ही किए जैसे कि एक्चुअली सर मतलब दिया गया, लेकिन एक अपना अनुभव होता है जो मैंने किया है वो दिया गया। मतलब जो 5 टिक लगाए हैं, तुक्का मारे हैं, उसे नहीं कैलकुलेट। हाँ, उसे कैलकुलेट नहीं किया। रीजनिंग कैसा रहा आपका? रीजनिंग बढ़िया था सर। बढ़िया रहा जी सर। रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्या पूछा गया? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग था सर। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग मतलब सबसे ज्यादा कथन रिसर्च में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया था जी। और इसके 2-3 पजल थे क्वेश्चन, इसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट था, ये सब क्वेश्चन था। देखिए, अल्पसंख्यक का वाला आर्टिकल से पूछ लेना। चलिए भैया बताओ कैसा पेपर नहीं देने आया? अच्छा, कौन चैनल नंबर है? रिजल्ट नंबर 1। पेपर कैसा रहा आपका? पेपर तो सर एकदम हाई क्वालिटी गया। हाई क्वालिटी का क्या था इसमें? चारों पोर्शन में कौन सा हाई क्वालिटी? मतलब चारों टॉप ऑफ टॉप गया। सही था भाई। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? मैंने जीएस में 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। जीएस में 19 25 में 19 और इंग्लिश में 21 जी। और जो आपका पासिंग मार्क वाला क्वेश्चन था जो भाई जैसे सेक्शन 2 सेक्शन था, ठीक है, एक में बस क्वालिफाई था। क्वालिफाइंग। हाँ, तो वो तो मतलब भाई कोई भी कर लेगा। मेन जीएस है और इंग्लिश है स्कोरिंग। तो जो जीएस अच्छा करेगा वो जीएस। इंग्लिश तो मान लीजिए एसएससी वाले बच्चों का तो ऑलरेडी अच्छा होता है ऑलमोस्ट, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि जीएस में आप कितना स्कोर करते हो। जीएस कठिन तो नहीं लगा? नहीं, जीएस हमें लग रहा है जो बेसिक पढ़ा हो, जो उत्कर्ष क्लास के जितनी क्लासेस अटेंड किया हो वो आराम से कर लेगा। क्लास मतलब कि जैसे I2 U2 वाला जो था सबमिट, तो उसमें जैसे इंडिया इजराइल था, यूई था, यूएसए करके, और भी कुछ क्वेश्चन थे। हाँ, जैसे मतलब ये डांस रिलेटेड जो है, कौन किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन सभी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। संस्कृत से मतलब इंडियन कल्चर जा रहा है, कभी कल्चर से बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है। और फिर इसके बाद मान लीजिए सितार से कौन रिलेटेड है, फिर आपका उससे तबला से, इन सारी चीज़ें से, तो इनसे तो भाई एकदम पक्का है कि क्वेश्चन ही पूछ रहा है, रोज पूछ रहा है लगभग। हाँ, डेली हर शिफ्ट में। और क्वेश्चन जो आपके पासिंग वाले क्वेश्चन थे, मैथ और रीजनिंग कैसे थे? मैथ सही था। रीजनिंग तो यार ऐसा था कि यार 20 में 20 हर कोई कर सकता था। जी। रीजनिंग सबसे ज़्यादा रीजनिंग बहुत इजी था। जो सीजीएल का लगाया होगा प्रीवियस या सीएचएसएल का, वो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। जी। इंग्लिश के बारे में क्या ख्याल है? इंग्लिश तो यार सही था। इंग्लिश जो है सही था, क्योंकि उसमें मान लीजिए प्रीवियस जितना लगाते उसी भी यहाँ पे सब कुछ था। इंग्लिश में आप 19 किए हैं ना? नहीं, 21। हाँ, 19 उस जीएस में किया। जी। इंग्लिश में जो क्वेश्चन टफ थोड़ा बहुत लगे हों, क्या लगे? टफ कोई नहीं था यार। कोई जो छोड़ा गया क्वेश्चन, वो क्यों छोड़ा गया था? जैसे क्लोज टेस्ट में क्या होता है ना, कुछ चीज़ें जैसे होती हैं, हमें निगेटिव मार्किंग से बचना होता है कि कहीं स्कोर में हमारा कुछ कम ना हो जाए। तो हमने क्लोज टेस्ट में एक क्वेश्चन छोड़े हैं, 1-2 क्वेश्चन, और फिर एक उसमें क्या बोलते हैं हम, साइनों में एक क्वेश्चन मैंने बस छोड़ा है। और ये आइडियम फ्रेजेस वगैरह से? आइडियम फ्रेज तो ईजी था भाई।
किरण की प्रीवियस लगा लेना तो उसका कुछ नहीं फंसेगा। किरण जो पब्लिकेशन हाँ, किरण पब्लिकेशन बुक के। अच्छा, पूरा मतलब फंसा देगा इसमें। बस वही है। अच्छा, चलिए थैंक यू। हम किए हैं 80 ठो। 80 80। हाँ। ये मैथ रीजनिंग हमारा टोटल सही है। अच्छा, टोटल सही है कि टोटल की है पूरा? टोटल किए हैं, टोटल सही भी है। अच्छा, टोटल सही भी है। हाँ, 100%। तगड़ी एक्यूरेसी है आपकी। हाँ, लेकिन इंग्लिश और जीके जीएस का नहीं बता सकते हैं। अच्छा, कितना किया है इसमें इंग्लिश और जीके जीएस में? इसमें भी मतलब 40। हाँ, 40 की। तो इसमें जीके जीएस में कुछ फंसाया था क्या? हाँ, बढ़िया क्वेश्चन दिया है। जीके जीएस का लेवल थोड़ा टफ है। हाँ सर, आपको पेपर कैसा? क्वेश्चन ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट क्या है कि अब पहले से की अपेक्षा थोड़ा सा तो कंपटीशन में बढ़ा है, तो क्वेश्चन भी उसके अकॉर्डिंग बढ़े हुए हैं। अच्छा, मतलब कि इस वाले शिफ्ट में थोड़ा लेवल अप हो गया है क्या? जी बिल्कुल। फर्स्ट शिफ्ट की तुलना कि पिछले एग्जामों की तुलना अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर कोई पढ़ा लिखा है तो फिर वो अच्छे से कर सकता है। अच्छा जी अच्छा, बिल्कुल। तो वैसे इतने भी हार्ड नहीं थे कि मतलब कोई ना कर पाए। जीएस के क्वेश्चन के कुछ आइडिया बताइए थोड़ा बहुत। जीएस की जो अकॉर्डिंग थे, अगर कोई कॉन्टिन्यूसली अगर वो करंट अफेयर्स मंथली या ये मतलब ईयरली पढ़ता है कंटिन्यू, और रोजाना कुछ ऐसे कुछ देता रहता है तो वो कर सकता है। करंट अफेयर का क्या इसमें था? करंट अफेयर्स भी ठीक था। करंट अफेयर्स में जैसे आपका रिसेंट में आपका एक G20 से तो संबंध नहीं था, लेकिन कुछ सम्मेलन से तो कुछ सम्मेलन थे। मतलब IU करके कुछ पूछा था, उसमें सदस्य पूछा था कौन कौन देश सदस्य है। UAE का? हाँ, ऐसा कुछ था। IU2 करके था वैसे। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन थे करंट अफेयर में? क्या कोई अवार्ड वगैरह सम्मान से रिलेटेड भारत सरकार की योजना? एक पद्म विभूषण था। कुमारी कमला करके। अच्छा, उनका पूछा था। कथक नृत्य पूछा था। और वर्ल्ड कप 1983 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम पूछा था। अच्छा, और कास्टिक सोडा का फार्मूला पूछा था। अच्छा, मतलब कि ये हाँ, सोडियम। और आवर सारणी से क्वेश्चन था, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा कुछ था। आवर सारणी से मतलब एक पीरियोडिक टेबल से। और भी क्वेश्चन जो आपको हिस्ट्री वगैरह से याद हो थोड़ा बता सकते हैं? हिस्ट्री से। चलिए थैंक यू सर। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करे, ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।